तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु वंदना के पश्चात सम्मानित मंच, समस्त शिक्षकगण एवं प्यारे साथियों, आज हमारे विद्यालय के लिए ये एक शुभ अवसर है कि हमारे विद्यालय को डॉक्टर श्री सर्वजीत जी दुबे की प्रेरक वाणी से लाभान्वित होने का मौका मिल रहा है। समय की परिस्थितियां, समय की पाबंदी देखते हुए मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सर्वप्रथम सर के स्वागत के लिए मैं प्रिंसिपल सर से निवेदन करता हूं कि वे सर को बुके प्रदान कर एक बार सर का हार्दिक स्वागत करें। कृष्णकांत जी सोनी जी से भी निवेदन करता हूं वे हमारे प्रधानाचार्य जी का भी अभिनंदन करें। ऐसे वास्तविकता में कहूं तो मेरे भी कॉलेज के समय सर गुरु रह चुके हैं और गुरु नहीं, सर की पत्नी गुरु माता भी मेरी रह चुकी है। दोनों से मुझे सानिध्य में रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए सर मैं बोलूं तो हिंदी में को कहा है कि पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो भावना तो यही है कि वास्तव में ये तो औपचारिकता है और भावनाएं ऐसी उमड़ रही है कि उनकी अभिव्यक्ति के लिए शब्द कमजोर माध्यम सिद्ध हो रहे हैं। फिर भी मैं इतना अवश्य बताना चाहता हूँ अपने छात्रों को कि माननीय सर संप्रति श्री हरिदेव जोशी कन्या महाविद्यालय में संस्कृत विभाग में हैं। आप सिर्फ संस्कृत के ही प्रकांड विद्वान नहीं है, अपितु दर्शन शास्त्र, हिंदी साहित्य एवं वेदांत आदि में आपकी गहरी पैठ है। देखा जाए तो सामयिक विषय, नीतिगत तथ्य और यथार्थ की कटुताओं आदि इनके चिंतन के विषय रहे हैं और ललकार समाचार पत्र के माध्यम से सर आपकी चिंतन धारा लगातार प्रवाहित होती रही है। और सबसे बड़ी बात जिसका मुझे व्यक्तिगत अनुभव है सर, गुरु शिष्य संवाद आपके द्वारा चलाया गया एक ऐसा मौलिक नैसर्गिक अभियान है जो समस्त युवा छात्रों के अंदर एक लोकप्रिय हुआ है और छात्रों को निरंतर प्रेरणा प्रदान करता जा रहा है। ऐसे तो जितने भी गिनाव कम है, शिक्षक के लिए मार्च, आपका वार्ता जो है, संवाद है, वह भी श्रोताओं के हृदय स्थल में काफी गहरी पेट रखता है और आपकी वक्तृता शैली भी ऐसी है कि वो सीधे श्रोताओं के हृदय में जाकर उन्हें प्रभावित करती है। आपने हमारे निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया एवं हमें अपने प्रेरणात्मक संदेश देने का जो लाभ प्रदान किया है, सर विद्यालय परिवार की ओर से मैं आपका इस हेतु हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सर। और जैसा मैंने बताया, समय की पाबंदी को ध्यान में रखते हुए मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, औपचारिकता में न पढ़ते हुए माननीय सर से निवेदन करता हूं कि वे अपनी वाणी से हमें लाभान्वित करें। धन्यवाद। आप सभी हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भर लें। आचार्य विद्यासागर जी के इस शिक्षा संस्थान में मंच पर उपस्थित प्रिंसिपल सर और सामने में समस्त शिक्षकगण और प्यारे विद्यार्थियों, आज के जगत की सबसे बड़ी समस्या जो है वह समस्या है
पुरानी पीढ़ी के द्वारा नई पीढ़ी, छोटी पीढ़ी को संबोधित करने की आपने मुझे यहां पर आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आपके प्रश्न मुझे मिल गए हैं और मैं कोई एक तरफा भाषण नहीं दूंगा, आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। प्रश्न आपके हैं, इसलिए आप उसको बहुत प्रेम से और शांति से सुनेंगे। दिनेश शर्मा सर ने जैसा मुझे बताया कि यहां पर अधिकतर बच्चे समृद्ध परिवारों से आते हैं, जिनके घर में सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनके घर को अभाव का सामना करना पड़ रहा है। तो जिनके घर में समृद्धि है, उनके लिए भी शिक्षा जगत में एक चुनौती है, और जिनके घर में अभाव है, उनके लिए भी एक दूसरे प्रकार की चुनौती है। अब जिनके पास समृद्धि है, जिनके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, उन बच्चों के पास सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सारे बच्चे जानते होंगे, जोर से बोलो, सबसे बड़ी चुनौती क्या है? मोबाइल छोड़ पाना। क्या है? मोबाइल छोड़ पाना सबसे बड़ी चुनौती है। सबके पास मोबाइल है सबके पास? सब कोई मोबाइल को यूज करते हैं? हाँ या ना बोलिए। हाँ, जो कुछ एक दो ना बोल रहे हैं वो हाथ उठाएं। कितने लोग हैं जो मोबाइल का उपयोग नहीं करते हैं? पूरा हाथ उठाइए। इन्होंने भी अपना हाथ नीचे कर लिया। इतने लोग मोबाइल का उपयोग नहीं करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के जमाने में, अब आप अपना हाथ नीचे कर लें, आज के जमाने में मोबाइल का उपयोग नहीं करना भी बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि आज आपकी शिक्षा धीमे धीमे ऑनलाइन प्रक्रिया की ओर तेजी से बढ़ रही है। इसलिए मोबाइल का उपयोग नहीं करना बहुत बड़े खतरे में आपको ले जाएगा। आप मोबाइल का उपयोग जरूर करें, मोबाइल का दुरुपयोग नहीं करें। उपयोग एक बात हुई और दुरुपयोग दूसरी बात हुई। समृद्ध परिवारों में आज देखा जाता है कि बच्चे को व्यस्त रखने के लिए माँ बाप उनके हाथों में मोबाइल दे देते हैं, और मोबाइल के बाद उनकी दुनिया अलग हो जाती है और माँ बाप की दुनिया अलग हो जाती है। दूसरी तरफ जिन घरों में अभाव है, जो गरीब परिवार के घरों से बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए भी आज बहुत बड़ी चुनौती है। वह चुनौती यह है कि आज की शिक्षा बहुत बड़े संसाधनों की मांग कर रही है। बहुत प्रकार के संसाधन चाहिए। उन संसाधनों को यदि आप उपयोग नहीं कीजिएगा, अपने पास नहीं रखिएगा, तो आज की दौड़ में आप पिछड़ जाएंगे। अब प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं यह कहना चाह रहा हूं कि शिक्षा जगत में, खासकर बांसवाड़ा का शिक्षा जगत, जो कि शैक्षिक दृष्टिकोण से सबसे
राजस्थान के पिछड़े जिलों में माना जाता है। वहां की एक समस्या बहुत बड़ी बनकर उभर रही है। वह समस्या क्या है? जिज्ञासा का अभाव। क्या है? जिज्ञासा का अभाव। सारे शिक्षक आज बोल रहे हैं कि विद्यार्थी पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। वे टीचर से कोई प्रश्न ही नहीं पूछते हैं। वे ज्ञान के लिए, विद्या के लिए उत्सुक नहीं है। मैंने कहा कि मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि जिज्ञासा देकर हर बच्चे को परमात्मा इस धरती पर भेजता है। जिज्ञासा देकर हर बच्चे को भेजता है। जिज्ञासा तो स्वाभाविक देन है परमात्मा की। हमारी संस्कृति में अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो भक्ति जिज्ञासा से बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, शुरू होते हैं। लेकिन जिज्ञासा तो हर में है। अब सवाल होता है कि वह जिज्ञासा किस ओर है, किसमें है। मैं आपको एक कविता सुनाता हूं, आप थोड़ा उस कविता की कुछ लाइनें मेरे साथ बोलें, तब आपसे मैं कनेक्ट हो पाऊंगा, आप भी जुड़ पाएंगे। उत्सुक होकर शिशु ने पूछा, माँ फिर क्या होगा उसके बाद? माँ फिर क्या होगा उसके बाद? उत्सुकता है शिशु में कि माँ क्या होगा उसके बाद। ठीक है, अब देखो आगे कविता बढ़ती है। माँ ने जवाब दिया, जब बच्चे ने पूछा कि माँ फिर क्या होगा उसके बाद, माँ कहती है, रवि से उज्ज्वल शशि से सुंदर, नो किसले दल से कोमलतर, वधू तुम्हारी घर आएगी, उस विवाह उत्सव के बाद। जब माँ से बच्चे ने पूछा कि क्या होगा, दिमाग खराब हो रहा था। माँ ने कहा कि तेरे घर में तेरी वधू आएगी, तेरी शादी होगी। कैसी आएगी वधू? रवि से उज्ज्वल, सूर्य से भी चमकदार, शशि से सुंदर, चंद्रमा से भी सुंदर। ठीक है, बच्चे को कहा जाएगा कि तुम्हारी शादी होगी, तो बच्चे के चेहरे पर क्या होगा? क्या होगा? देखो आगे की कविता की लाइन, अब तुम मत दोहराना, अब मैं बोलूंगा। क्षण भर मुख पर स्मित की रेखा, खेल गई फिर माँ ने देखा, सहज कौतूहल से फिर शिशु ने पूछा, माँ फिर उसके बाद? बोला कि ठीक है शादी हो गई, अब उसके बाद? दूसरा प्रश्न आ गया। अब दूसरा प्रश्न आ गया तो माँ बोलती हैं, फिर नभ के नक्षत्र मनोहर स्वर्ग लोक से उतर उतर कर तेरे शिशु बनने को मेरे घर आएंगे उसके बाद। शादी के बाद माँ ने कहा कि फिर बच्चा होगा। दूसरा, अब देखो शादी की बात पर तो बच्चा मुस्कुराया था, लेकिन बच्चा आने की बात पर क्या होगा उसके चेहरे पर? हाँ, क्या होगा? मेरे नए खिलौने लेकर कहीं चले न जाए वे अपने घर। चिंतित होकर उठा शिशु, किंतु फिर पूछा माँ उसके बाद? उसको चिंता हुई कि मेरा खिलौना लेकर के वो कहीं भाग नहीं जाए। बच्चे को खिलौने की चिंता होती है। मेरी बात आपके समझ में आ रही है? बच्चा लगातार पूछ रहा है, लगातार पूछ रहा है। उसके बाद भी पूछा। तो मैं कहना ये चाहता हूं कविता की इन पंक्तियों के द्वारा, प्रिय विद्यार्थियों, जिज्ञासा लेकर के बच्चा इस धरती पर आता है, जिज्ञासा लेकर आता है। अब जिज्ञासा किसके प्रति? सवाल होता है किसके प्रति? जिज्ञासा
यदि विद्या के प्रति हो तो आप विद्यार्थी बन जाते हैं। जिज्ञासा यदि विद्या के प्रति हो तो आप विद्यार्थी बन जाते हैं। और जिज्ञासा यदि सुख सुविधाओं के प्रति हो तो आप सुखार्थी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सुखार्थी। अब देखो दो शब्द आया, विद्यार्थी और सुखार्थी। विद्यार्थी और सुखार्थी। अब एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको मैं समझाता हूं कि विद्यार्थी विद्या के लिए क्या कर सकता है। आप थोड़ा ध्यान से प्रेम से कहानी सुनो। रेगिस्तान में एक पौधा सड़क के किनारे बड़ा होता जा रहा था। उस पौधे को देखकर एक व्यक्ति को जिज्ञासा हुई कि रेगिस्तान में कहीं भी पौधे दिखाई नहीं देते हैं, यह पौधा कैसे बड़ा हो रहा है, कैसे बड़ा हो रहा है। उसने खोज की तो पाया कि कंक्रीट की सड़क के उस पार पौधे की जड़ें हैं। पौधे की जड़ पानी की खोज में कंक्रीट की सड़क को पार कर गई और उस तरफ से एक पाइप जा रही थी पानी की, और पानी की पाइप में उस पौधे ने अपने जड़ों को घुसाकर पानी पी रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, ये कहानी क्या कह रही है? यह कहानी कह रही है कि यदि प्यास हो तो आप कंक्रीट के सड़क को पार करके लोहे के पाइप को छेद कर पानी पी लेंगे। इसका उदाहरण दूं, एकलव्य इसी इलाके में कहीं पैदा हुआ था। एकलव्य को धनुर्विद्या की प्यास जगी तो एकलव्य किसके पास पहुंचा? किसके पास? कोई बताए? आप लोग अपने प्राचीन कथाओं को और प्राचीन पात्रों को जाने। एकलव्य पहुंचा आचार्य द्रोण के पास। किनके पास? आचार्य द्रोण के पास। और उन्होंने कहा कि मुझे धनुर्विद्या सिखाइए। आचार्य द्रोण ने कहा कि मैं सिर्फ राजपुत्रों को धनुर्विद्या सिखाता हूं, सिर्फ राजपुत्रों को। तो वहां से एकलव्य वापस लौटा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने क्या किया? आचार्य द्रोण की मूर्ति बनाई और दिन रात धनुर्विद्या के अभ्यास में लग गया। और अंततः वह दिन आया कि एक कुत्ता वहां पर आवाज कर रहा था, तो उसने एक तीर मारा जिससे कुत्ते का मुंह खुला का खुला रह गया और कहीं से भी उसमें खरोच तक नहीं आई। खरोच तक नहीं आई, खून का एक बूंद नहीं बहा। वह कुत्ता दौड़ते हुए भागा। आचार्य द्रोण की नजर पड़ गई और आचार्य द्रोण ने कहा, इस प्रकार से तीर चलाने वाला इस धरती पर कौन पैदा हो गया? वो उस कुत्ते के पीछे पीछे आए तो उन्होंने देखा कि एक विद्यार्थी अभ्यास कर रहा है धनुर्विद्या का। उन्होंने पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? तुम्हारा गुरु कौन है? तो उसने मूर्ति दिखाई, आचार्य द्रोण की ही मूर्ति थी। प्यारे विद्यार्थी, इस कहानी से मैं क्या कहना चाहता हूं? दो कहानियां मैंने आपको सुनाई कि आपको विद्या की प्यास हो तो आप कितनी भी बाधाओं को पार कर जाएंगे, और दूसरी, वह प्यास बहुत गहरी हो तो बिना गुरु के भी आप उस विद्या को प्राप्त कर जाएंगे, उस विद्या को प्राप्त कर जाएंगे। प्यारे विद्यार्थी, इस विद्या की प्यास को जगाने के लिए शिक्षा संस्थान होते हैं।
शिक्षा संस्थान इस प्यास को जगाने के लिए होते हैं। अब मैं सबसे पहले एक विद्यार्थी का प्रश्न ले लेता हूं कि सर मुझे कुछ भी याद नहीं होता, मैं कैसे याद करूं? कितने विद्यार्थियों का यह प्रश्न है कि मुझे कुछ भी याद नहीं होता, कैसे याद करूं? हाथ खड़े करो। आप सबके प्रश्न है, ये सभी का प्रश्न होगा, सभी का प्रश्न होगा। ठीक है, अब ध्यान से मेरा उत्तर सुनो। आवाज तक सब तक जा रही है अच्छी प्रकार से? हाँ, ध्यान से उत्तर सुनो। वैज्ञानिकों ने खोज की है, उस खोज के आधार पर आचार्य ओशो ने कहा है कि मनुष्य के इस छोटे से मस्तिष्क में करोड़ों सेल हैं। कितने? करोड़ों सेल हैं इस छोटे से मस्तिष्क में, और हर एक सेल में इतनी ताकत है, इतना स्कोप है, उसकी इतनी सामर्थ्य है कि विश्व की सारी लाइब्रेरी में जितनी भी पुस्तकें हैं उस सेल में समा सके। अब देखो, परमात्मा ने जो ये छोटा सा मस्तिष्क दिया है, इस मस्तिष्क में इतने प्रभावी सेल हैं कि एक लाइब्रेरी नहीं, विश्व की सारी लाइब्रेरी में जितनी पुस्तकें हैं उसको यहां पर सुरक्षित किया जा सकता है। आखिर आपका मोबाइल कर क्या रहा है? यही मस्तिष्क से निकला हुआ मोबाइल सारा डेटा सुरक्षित कर रहा है। अब पहले आप जान जाइए कि हमारी क्षमता असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ये आप मन में बिठा लीजिए। अब है कि आप मस्तिष्क के कितने सेल्स को उपयोग करते हैं, कितने सेल्स का आप यूज करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, दूसरी खोज यह बताती है कि आज का प्रतिभाशाली से प्रतिभाशाली व्यक्ति भी मस्तिष्क के केवल 10 से 15% क्षमता का उपयोग करता है। आप देखो, सिर्फ 10 से 15% क्षमता का उपयोग करता है प्रतिभाशाली से प्रतिभाशाली व्यक्ति भी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारी बहुत सारी शक्तियां उपयोग ही नहीं की जा रही है। अब तीसरी बात आपके काम की है कि आप मस्तिष्क का उपयोग जितने भी सेल्स का कर रहे हैं उसको किस लिए कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। यदि आप मोबाइल देख करके, दोस्तों के साथ बातचीत करके सारी गंदगी को, सारे फालतू विषय को अपनी मस्तिष्क में घुसा लेंगे तो आपके मस्तिष्क रूपी पृष्ठ पर जो कुछ लिखा जाएगा पूरा भर जाएगा। यदि कागज पर आपने लिख दिया तो इस कागज पर मैं क्या दूसरा अक्षर लिख सकता हूं? लिखूंगा भी तो स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, लिखूंगा भी तो स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। इसलिए सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं प्यारे विद्यार्थियों, मस्तिष्क एक कोरा स्लेट है, सादा कागज है। अब आप इसमें पढ़ाई की बात लिखिएगा तो तुरंत आपको पढ़ाई की बात याद हो जाएगी, तुरंत याद हो जाएगी। इसके लिए हमारी संस्कृति में प्रयोग किया गया था। वह प्रयोग क्या था? छोटे बच्चे को गुरु के आश्रम में भेज दिया जाता था और गुरु के आश्रम में वहां पर उसके लिए कुछ भी नहीं था, प्रकृति की गोद में गुरु सामने में बैठ जाता था और इसी प्रकार से आपको बैठा करके ध्यान करवाता था। प्राचीन संस्कृति में एक छोटी सी कथा और कह दूं, आपके कथाएं मन मस्तिष्क में रह जाएंगी, अन्य सारी बातें उतना नहीं टिकेगी। एक छोटी सी कथा स्मरण शक्ति के लिए आप याद कर लीजिए, मेरी अपने पास धरोहर के रूप में रख लीजिए। सिकंदर जब आया तो उसने एक विद्वान को, गुरु को गिरफ्तार किया कि तुम्हें मेरे साथ यूनान चलना होगा।
गुरु ने कहा मैं तो नहीं चलूंगा। तो उसने कहा तुम नहीं चलोगे तो तुम अपनी पुस्तक मुझे दे दो, पुस्तक को मैं ले जाऊंगा। बोला कि पुस्तक भी मैं कैसे दे दूं? उसने कहा कि देना होगा। अब सिकंदर के पास सेना थी, गुरु के पास कुछ नहीं था सेना जैसी, जबरदस्ती वो पुस्तक तो ले लेगा। गुरु ने कहा कि तुम ऐसा करो कि मुझे 1 रात का समय दो, 1 रात का समय दो। गुरु ने अपने शिष्य को सामने में बिठाया और उस पुस्तक का एक एक पेज पढ़ करके उसको सुनाया, और पेज को सुनाने के बाद वह पेज को आग में डाल देता था। कहाँ डाल देता था? आग में। जब सिकंदर आया तो अंतिम पेज आग में डाला जा चुका था। अंतिम पेज आग में, किताब तो जल गई। अब गुरु ने कहा कि तुमको जबरदस्ती किसी को ले ही जाना है तो तुम इस मेरे शिष्य को ले जाओ, इसको सारी विद्या याद हो गई। अब आप बताओ, एक तुम्हारे ही समान बच्चे को सारी विद्या याद हो जाती है तो तुमको क्यों नहीं याद हो सकती? क्यों नहीं याद हो सकती? प्यारे विद्यार्थियों, आप ये बताइए, मेरी बातें मैं समझ रहा हूं, आप बहुत छोटे हैं, ये मेरी कहानियां आप तक पहुंच रही हैं कि नहीं? कितने लोगों को मेरी कहानी समझ में आई? हाथ खड़े करें। इतने लोगों को? आप सही बोल रहे हैं, ठीक है। अब आपके एक और प्रश्न का मैं जवाब दे देता हूं। एक और प्रश्न, ज्यादा देर नहीं बोलूंगा। एक और प्रश्न, एक प्रश्न पूछा गया है कि सर आत्मविश्वास कैसे बढ़े? आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़े? कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं? आप बताओ। अरे वाह, वेरी गुड। आत्मविश्वास, शिक्षकों से भी मैं पूछना चाहूंगा, शिक्षक लोगों में से भी कितने लोग इस प्रश्न में उत्सुक हैं? सारे शिक्षक उत्सुक हैं। अब देखो, सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि आपको महाकवि आचार्य विद्यासागर विद्यालय नाम है यहाँ का। देखो हमारी संस्कृति में कैसे कैसे लोग होते हैं, ऐसे ऐसे महान लोगों ने हमें क्या कहा है, ध्यान से सुनना फिर से मेरी बात। हमारे व्यक्तित्व में एक परत है तन का। किसका? तन का। तन किससे मिलता है? माँ बाप से। तन किससे मिलता है? माँ बाप से। माँ बाप के मिलन से तन पैदा होता है। तन पैदा। अब देखो, लेकिन उसमें आत्मा आती है। आत्मा कहां से आती है? परमात्मा के पास। कहां से आती है आत्मा? परमात्मा के पास से। एक हो गया तन जो कि माँ बाप देते हैं, लेकिन उसमें प्राण कहां से आता है? परमात्मा के पास से। परमात्मा के पास से। अब तुम ध्यान से मेरी बात सुनना। तन की अपनी सीमा है, तन की अपनी सीमा है, लेकिन आत्मा जो परमात्मा के पास से आई है। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, समुद्र का एक बूंद तुमको मिल जाए तो क्या तुमको समुद्र के टेस्ट का पता नहीं चल जाता है? चल जाता है कि नहीं? एक बूंद भी पूरे समुद्र के स्वाद को बता देती है। परमात्मा का लक्षण हमारी संस्कृति ने क्या किया है? आप जानते हो परमात्मा किसको कहते हैं? मेरे साथ बोलो। परमात्मा के 3 लक्षण हैं। ओमनीसाइंस अर्थात सर्वज्ञ, ओमनीपोटेंट अर्थात सर्वशक्तिमान, और ओमनी प्रेजेंस अर्थात सभी जगह जो वर्तमान है। सभी जगह जो वर्तमान है। तो परमात्मा के अब 3 लक्षण हो गए, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सभी जगह वर्तमान। अब इस आत्मा में भी वही गुण है,
इस आत्मा में भी वही गुण है, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है, परमात्मा का अंश है। अब देखो इसको कैसे समझोगे कि सर्वज्ञ हम भी परमात्मा के समान हैं। क्या हमारे बीच में कोई नरेंद्र नाथ दत्त जैसा बच्चा पैदा नहीं होता है, जो कि पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति की पताका को फहरा देता है? क्या हमारे समाज में महाकवि आचार्य विद्यासागर नहीं पैदा होते हैं, जो महाकवि ऐसी ऐसी रचनाएं करते हैं जिसको पढ़ करके ही हम लोग धन्य हो जाते हैं? आज भी हमारे समाज में अब्दुल कलाम पैदा होते हैं, आज भी हमारे समाज में कोई वैज्ञानिक अपनी प्रतिभा से सबको आश्चर्यचकित कर देता है। तो यह सर्वज्ञता का लक्षण नहीं है तो और किसका लक्षण है? सर्वज्ञ, सर्वशक्तिशाली और सभी जगह विद्यमान एक परमात्मा का लक्षण तुम्हारी आत्मा में भी है, आत्मा में भी है। लेकिन उस आत्मा को तुम जानोगे, अनुभव करोगे, तब तुमको परमात्मा की ये शक्तियां मिलती जाएंगी। प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए स्वामी विवेकानंद की एक पंक्ति मेरे साथ जोर से बोलो, तुम सभी बोलना, विश्वास 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 विश्वास, अपने आप में विश्वास, अपने आप में विश्वास, फिर ईश्वर में विश्वास, फिर ईश्वर में विश्वास। देखो, अपने आप में विश्वास रखो। हम कहाँ के अंश हैं? परमात्मा के। हमारा तन तो माँ बाप से मिला है, लेकिन कहां से मिला है आत्मा? परमात्मा के पास से। उसमें तुम जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप यदि सोचोगे कि मैं परमात्मा का अंश हूं, तो इस धरती पर बहुत लोग परमात्मा जीवन जी रहे हैं, उनको हम महात्मा कह देते हैं। हमारे में भी वो शक्ति छुपी हुई है, उस शक्ति को जागृत करने के लिए ही शिक्षा संस्थान होते हैं। अब आपको अंत में चलते चलते हर स्कूल में सद प्रार्थना गाई जाती है, तुम्हारे यहाँ भी प्रार्थना होती है। हमने एक बार, मेरा बच्चा घर में बसंत जी बदमाशी कर रहा था, मैंने उसको डांटा, फिर भी चुप नहीं रहा है, तो मैंने कहा, एक थप्पड़ मार करके कीदा, हल्का सा थप्पड़ मारा, तुम्हारे स्कूल में क्या प्रार्थना गाई जाती है सुनाओ। उसने गुस्से में हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ के बोला कि मेरे स्कूल में प्रार्थना गाई जाती है, हे करुणा निधान भगवान, धरती को स्वर्ग बना दो, दुख और पापा का नाश करा दो। हमने कहा पापा का नाश? अरे ये प्रार्थना, पापा का नाश करा दो। हमने कहा कि तू अपनी डायरी ला। फिर बोला, हे करुणा निधान भगवान, धरती को स्वर्ग बना दो, दुख और पापा का नाश करा दो। मैंने डायरी मंगाई तो उसकी डायरी में लिखा हुआ था, हे करुणा निधान भगवान, धरती को स्वर्ग बना दो, दुख और पापों का नाश करा दो। मैंने कहा पापों लिखा हुआ है, तू पापा बोल रहा है? बोला कि थप्पड़ मारिएगा तो मैं पापा ही बोलूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपने बहुत प्रेम से सुना और बहुत शांति से सुना। आपके चेहरे पर हंसी देख करके मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। आप सभी के प्रश्नों का मैं आगे भी जवाब देते रहूंगा, शिक्षकों के भी प्रश्नों का जवाब देते रहूंगा। बांसवाड़ा में 27 सालों से मैं विद्यार्थियों के साथ सतत संपर्क में हूँ, शिक्षकों के साथ सतत संपर्क में हूँ। इसीलिए यहाँ पर जब मैंने आपको देखा, मुझे कॉलेज में पढ़ाना पड़ता है, कॉलेज में बच्चे बड़े हो गए होते हैं, आपको देखा तो मैंने कोशिश की कि उन कहानियों को सुनाऊं, उन बातों को बोलूं जो आप तक पहुंचे। परमात्मा से मैं गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं कि वे बातें आप तक पहुंच जाए और आपके जीवन को थोड़ा भी परिवर्तित कर सके। तो आज का प्रिंसिपल सर का यह प्रयास बहुत सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो कार्यक्रम
सर को तो मैं क्या आभार व्यक्त करूं, सर को तो कुछ भी बोलना सूर्य के आगे दीपक के बराबर होगा, लेकिन मैं प्रिंसिपल सर का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस प्रकार सर को यहाँ बुलवाया और हमें लाभान्वित करवाया। और निश्चय ही आज का ये कार्यक्रम मात्र एक औपचारिकता नहीं रहेगा, इसका हमारे हृदय पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। और क्योंकि मेरी एक सीमा है, फिर भी मैं प्रिंसिपल सर को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और सर के प्रति और विद्यालय की ओर से सर का आभार प्रदर्शित करें। धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर साहब, प्यारे मेरे साथी लोग और प्यारे बच्चों, मेरा छोटा सा निवेदन पर डॉक्टर साहब तैयार हो गए, क्योंकि ऐसे हमारी रोज़ विजिट तो होती रहती है मॉर्निंग वॉक में, लेकिन मुझे बराबर याद है कि शायद 2001 में मैंने आपको नूतन में सुना था विवेकानंद के बारे में। तब से मेरी एक इच्छा थी, इस स्कूल में आया था कि मैं डॉक्टर साहब को ज़रूर बुलाऊंगा। आपने बच्चों को आत्मा परमात्मा तक जोड़ा और यहाँ तक बताया कि सब कुछ आपके अंदर निहित है, और ये बिल्कुल सत्य है कि बच्चों आप धार लोगे कि मुझे ऐसा बनना है, और उसको रोज सोने से पहले अगर आप रिपीट करेंगे कि मेरा लक्ष्य ये है, मुझे ऐसा बनना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। और आपको ध्यान हो तो विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। तो मैं विद्यालय परिवार की ओर से सर का आभार प्रदर्शित करता हूं कि ये अत्यंत व्यस्त होने पर भी उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया।